friends, welcome to Magical Studies. Today we will discuss about NCTE means राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो टॉपिक है ये आपके दो एग्जाम में बिल्कुल कॉमन टॉपिक है। एक तो आपके टेक्नोलॉजी के एग्जाम में भी पूछा गया था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे ये शॉर्ट्स नोट्स में पूछा गया था, और ये साथ ही साथ आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो एग्जाम है उसमें भी मींस डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन का जब एग्जाम आता है तो इसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 4 या 2 मार्क्स में आपको ये पूछा जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे एनसीटीई। एनसीटीई का जो है निर्माण कैसे हुआ, मींस कैसे ये संस्था बनी या कैसे ये परिषद बना। तो सबसे पहले हम इसकी निर्माण की बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। और एनसीईआरटी में एक विभाग ऐसा भी था जिसमें अध्यापक शिक्षा विभाग हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो अध्यापक शिक्षा का जो विभाग था वो अध्यापक शिक्षा के लिए बहुत कार्य तो कर रहा था पर बहुत ही नेग्लिजिबल था, मतलब वो ना के बराबर काम कर रहा था। इसीलिए फिर 1973 में यहाँ पे एक प्रकोष्ठ, एक सेल जो है वो अलग बना दिया गया, अध्यापक शिक्षा विभाग का एक अलग प्रकोष्ठ बना दिया गया और उसने काफी अध्यापक शिक्षा में सुधार किए। अब ये सुधार जो थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे, तो इसलिए जब हमारी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई, तो इसने कहा कि जो हमारी अध्यापक शिक्षा का जो प्रक्रिया है, अध्यापक शिक्षा का जो विकास है या जिसकी प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा और सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा, मीन्स यहाँ पे एक सतत प्रक्रिया ये होनी चाहिए। और यहाँ पे पाठ्यक्रम, उनकी शिक्षण विधियां, परिवेश और सारी की सारी इन चीज़ों के विकास की बात यहाँ पे की गई। और ये भी कहा गया इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि इसको एक संवैधानिक मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देनी चाहिए। मीन्स एनसीटीई एक संवैधानिक बॉडी होना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। अब संवैधानिक संस्था जैसे इन्होंने कहा तो संवैधानिक संस्था बनाने के लिए फिर भारतीय संसद में इसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। भारतीय संसद में 1993 में एक अधिनियम लाया गया, एनसीटीई अधिनियम लाया गया। और ये एनसीटीई अधिनियम जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। और 29 दिसंबर 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी यहाँ पे हो गए। तो जैसे ही राष्ट्रपति के इसके हस्ताक्षर हुए तो ये जो संस्था जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो पर इसने अपना विधिवत कार्य करना जो शुरू किया वो 1995 से शुरू किया। तो 1995 मीन्स देखो इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही थोड़ी सी जटिल है कि किस तरह से इसकी निर्माण कैसे हुआ, इस संस्था का, इस काउंसिल का। तो ये पूरी आपको प्रक्रिया आपको लिखनी है, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि इसका जो कार्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो क्षेत्रीय समिति के कार्यालय भी है, कुछ क्षेत्रीय समिति में नॉर्थ का अलग है, नॉर्थ का जो है वो जयपुर में है, साउथ का जो है वो बेंगलोर और कर्नाटक में है, बेंगलोर और कर्नाटक में हम बता सकते हैं। फिर आपका जो पूर्व में ईस्ट में जो है, ईस्ट में कहाँ है, ईस्ट में जो है इसका उड़ीसा में है, उड़ीसा में आप बताएंगे, उड़ीसा में इसका है। और आपका जो वेस्ट है, वेस्ट में आपका भोपाल में है। तो ये चारों के चारों आपको कार्य क्षेत्रीय समिति जो है, मतलब यहाँ पे जो अलग अलग समितियां अलग अलग एरिया में, अलग अलग जोन में ये काम कर रही हैं। नॉर्थ जोन अलग है, इसका साउथ अलग है और ईस्ट वेस्ट अलग है। तो इस तरह से कार्य कर रही हैं। उसके बाद आप ये थोड़ा सा और भी बताएंगे कि इसके जो है वो कार्य क्या क्या है, मेन कार्य कौन से हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो अब एनसीटीई के जो कार्य हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो फर्स्ट जो है इसका कार्य क्या है कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। मींस उसकी जो रिकॉग्निशन है कि किसी भी संस्था को अगर रिकॉग्निशन देनी है तो ये एनसीटीई ही देगी उसको। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता प्रदान करना। मींस शिक्षक जब पास कर लेता है बीएड उसके बाद भी उसको कौन सी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, कितने परसेंटेज उसको चाहिए और कितनी योग्यता उसकी होनी चाहिए। जैसे अब सीटेट भी शुरू कर दिया है तो ये सारा जो निर्धारण है वो जो है वो एनसीटीई ही द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना। मींस जो भी अध्यापक शिक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं, जैसे आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, वहां का जो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन है वो कौन करेगा, एनसीटीई ही करेगी। तो समय समय पर अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं का निरीक्षण करना। मींस वही एनसीटीई के संस्था ही जो होती है या काउंसिल जो है वही जो है वो अध्यापक शिक्षा की संस्था, जो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है जो आपकी बीएड करवा रहे हैं या और भी कोई टीचर प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो उन सब का निरीक्षण करना भी आपका एनसीटीई ही करेगी। एनसीटीई का जो 5वां कार्य है वो है कि अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। अनुसंधान मीन्स रिसर्च वर्क। मीन्स अगर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, अध्यापक शिक्षा में भी कितना इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। पहले 1 साल की बीएड थी, अब 2 साल की बीएड कर दी गई है, उसके बाद अब 4 साल की करने की भी सोचा जा रहा है। तो ये जो भी अनुसंधान के को प्रोत्साहन देना चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क इसमें होता रहे ताकि अध्यापक शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। 6th पॉइंट है कि मानकों के अनुसार कार्य ना करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर सकती हैं। एनसीटीई अगर कोई संस्था उसको लगती है कि जो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं या मानक हैं उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो वो उस संस्था की जो उसकी जो रिकॉग्निशन है, मान्यता जो है वो समाप्त कर सकती है। 7th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अध्यापक शिक्षा जो है वो कार्यक्रमों में प्रवेश, मींस बीएड में प्रवेश कर रहे हैं आप, ठीक है ना, या बीएलएड में प्रवेश, डीएलएड में, या और भी कोई भी जो भी अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड और भी किसी में प्रवेश आपको चाहिए, तो उस प्रवेश की प्रक्रिया, उसके नियम, उसकी जो फीस कितनी होगी, शुल्क क्या होगा आदि के विषयों में दिशा निर्देश, मीन्स सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एनसीटीई की तरफ से ही आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर कार्य किया जाता है। तो ये एनसीटीई का बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज हमने कवर किया है। रोज के सिर्फ 5 मिनट आप मुझे दीजिए और मैं आपकी तैयारी को ले जाऊंगी 80 to 90% तक। 80 to 90% अगर आप अब अचीव करना चाह रहे हैं तो आप रोज मेरी वीडियो देखिएगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।